पहले हमारे साथ दर्शन पाल जी मौजूद हैं और दर्शन पाल जी एक अहम किसान नेता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। दर्शन पाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो आंदोलन है, क्या ये उस तरह का आंदोलन है या हो पाएगा जैसा कि पहले हुआ था, जो इतना लंबा चला, जिसमें आपकी मांगें आप लोगों की थी, सब साथ थे। इस वाले ये जो आंदोलन की अभी शुरुआत हुई है या महापंचायत है, कौन लोग हैं इस आंदोलन का हिस्सा और इस समय इसके कारण क्या हैं? नगमा, ये जो प्रोग्राम है ना, एक्चुअली ये प्रोग्राम तो है एक किसान संगठन जो एसकेएम से अलग हुए थे कुछ संगठन, उनका आज प्रोग्राम था। हम तो परसों लखीमपुर खीरी एक बड़ा प्रोग्राम 20-25 हजार का अजय मिश्र टैनी की बर्खास्त के लिए करके आए थे। लेकिन कुछ संगठनों ने, जिसमें कोई शिव कुमार कक्का जी और डल्लेवाल जी, वो लोगों ने आज 22 का कॉल दिया था दिल्ली में आने का। वो लोग आए हैं, उन्होंने भी वही इश्यूज रखे हैं जो हमारे पेंडिंग एसकेएम के इशू थे। जब हम 11 दिसंबर को उठ के गए थे, वही एमएसपी का इशू, केसेस वापस करने का इशू, 2022 बिजली बिल वापस लेने का और अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करने का, ये इशू उन्होंने रखे हैं। और आज वो लोग आए हैं। ये हमारा कॉल नहीं, हमारी मीटिंग 6 तारीख को है। 6 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होगी, उसमें हम बड़ा प्रोग्राम जो है इन मुद्दों के ऊपर फैसला करेंगे उसके लिए। जी, आप लोगों की कई मांगे थी, जो लंबा आंदोलन चला उस दौरान बहुत सारी मांगे थी जिसके लेकर इतने सारे लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसको पूरा करने का वादा था। क्या वादे पूरे हुए? कौन से वादे पूरे हुए? कहां कहां कमी रह गई है? नहीं, उसका जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी के इशू के ऊपर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें बोला कि आप 3 मेंबर कमेटी में दो। हमने इनको बोला कि उस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताइए, इन्होंने नहीं बताया। फिर हमने चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को, तो उन्होंने हमें कोई जवाब ना देके एक कमेटी का अनाउंसमेंट किया और 3 मेंबर्स के लिए जगह रखी एमएसपी उस कमेटी के लिए। हालांकि वो कमेटी एमएसपी की नहीं, वो कमेटी है नेचुरल फार्मिंग की, जीरो बजट खेती की और साथ डाइवर्सिफिकेशन की और एमएसपी की। एमएसपी के बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो 2 उन्होंने दी हैं, 3, उसमें भी कोई लीगल कानून बनाने के लिए एमएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है। बस इतना ही है कि एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और मंडी को कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए। और हमारा ये मानना है कि इस कमेटी के जरिए वो 2 कानून जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और एपीएमसी बाईपास एक्ट जो है, उसको इनडायरेक्टली इस कमेटी के जरिए लेके आना चाहते हैं। हमने तो उस कमेटी में आने से इनकार कर दिया था एसकेएम में अपनी मीटिंग में बकायदा फाइनल करके। जहां तक बिजली बिल 2020 का है, वो पावर बिल 2022 है, वो इन्होंने पार्लियामेंट में रखा था, लेकिन फिर इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। लेकिन उसके विरोध में हमने पूरे देश में कॉल दिया, प्रतियां जलाई कानून बिल की और विरोध किया पूरे देश में। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, उनकी यूनियनों ने भी विरोध किया। तो ये आंदोलन जो है, क्या ये हम कह सकते हैं कि एक बार दोबारा से शुरुआत हो रही है कि आंदोलन पार्ट 2 की? और जैसे पिछला आंदोलन एक लंबा चला था, क्या ये लंबा चलेगा? सीमाओं पर क्या फिर किसान बैठेंगे? और इस समय जो ये आंदोलन है, इसमें कुछ संगठन शामिल है, पर एसकेएम ने इससे खुद को अलग रखा है, तो इसमें सब अब अलग अलग हैं। ऐसे में एक बिखरा हुआ सा संगठन लगता है ये। नहीं, अलग अलग नहीं बने हैं। मैं ये फिर कहता हूं कि पंजाब के कुछ संगठन, उन्होंने अपना अलग से एक एसकेएम गैर राजनीतिक बोलकर वो कर रहे हैं। उन्होंने जब पंजाब में कुछ संगठनों ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उसको लेकर उन्होंने विरोध प्रगटाया और वो अलग हो गए एसकेएम से। और वो संगठनों ने 22 का कॉल दिया था। ऑलरेडी हमने तो, नगमा जी आपको याद होगा, हमने 15 दिन का एमएसपी और दूसरे मुद्दों को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन किया 15 दिन के लिए। 31 को फिर रोड ब्लॉक और रेलवे ब्लॉक किया था।
और फिर अभी अजय मिश्र टहनी की बर्खास्तगी के लिए कम से कम 25 से 30 हजार लोग थे लखीमपुर खीरी में। और अभी हमने जो सेकंड राउंड शुरू हो चुका है, इसको और तीव्र करने के लिए 6 तारीख को मीटिंग पूरे देश के किसान संगठनों का बुला रखा है। ये जो आज कुछ साथी आए हैं, ये भी किसान हैं, लेकिन ये पंजाब के डल्लेवाल संगठन है और एक दो और संगठन है। कोई ज्यादा संख्या में मुझे लगता है 5,000 4-5,000 के लोग करीब हैं। पूरे देश के बाकी संगठन जो हैं वे 6 तारीख को सेकंड राउंड जो शुरू हो चुका है उसको और बड़ा बनाने के लिए 6 तारीख को फैसला होगा इसका। जी, धन्यवाद आपका दर्शनपाल जी हमारे साथ बात करने के लिए।